हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। आप सभी जुड़ जाइए और शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज एलिमेंट, तत्व। पहले समझ लेते हैं कि तत्व की डेफिनेशन क्या है। तत्व क्या है? जब कोई तत्व क्या है, कोई जैसे हमारे पास जो सेम परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने लिखा भी है कि केवल एक तरह का परमाणु से बना होता है, यानी कि एक तरह के परमाणु मिलकर क्या बना रहे हो, अणु बना रहे हो। अणु उसको क्या बोलेंगे हम? तत्व बोलेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ लोहा है, अब लोहा एक मैंने लोहे की छड़ ली हुई, तो लोहे की छड़ किसी अणु से मिलकर बनी होगी, सॉरी परमाणु से मिलकर बनी होगी, तभी तो वो एक छड़ बन पाई। तो जिसमें सेम तरह के परमाणु, जैसे मैं कहूँगा लोहे की छड़ है, तो लोहे की छड़ किस लिए बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये सारे जो इसके परमाणु हैं वे सारे क्या है? लोहा है। लोहे से मिलकर लोहा बना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि केवल एक तरह के परमाणु से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। अब मैंने आपको पहले चैप्टर में, पहली क्लास में समझा दिया था कि भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर कैसे कैसे हमने तत्व को बांटा है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर और आपको विद्युत आधार पर बता दिया जाएगा। जैसे पहला क्या है? पहला लिखा हुआ है लोहा। लोहा क्या है? भौतिक आधार पर मैंने समझा था कि फिजिकली छू के देख सकते हैं, और ये सब चीज़ें आपकी फिजिकल में आ जाती है। जैसे ही मैंने कहा कि लोहा क्या है? किससे मिलकर बना है? लोहा ही लोहा से मिलकर बना है, ठीक है। लोहे के परमाणु हो गए तभी तो बना होगा। तो मैंने अभी डेफिनेशन क्या दी कि सेम परमाणु से मिलकर जो बना होता है वो तत्व कहलाता है। जैसे ही क्या हुआ तो मैं बोलूँगा कि लोहा तत्व है, हाँ तत्व है भाई, ठीक है। रासायनिक आधार पर क्या है? तत्व। अब इसी तरीके बात करते हैं विद्युत आधार पर। विद्युत आधार पर मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें क्या था, ये धातु है, धातु है पहली बार। तो ये क्या है? धातु। जो धातु रहेगा वो क्या कहलाएगा? चालक, यानी कि कंडक्टर, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ धातु क्या है, यानी कि मेटल रहेगा ना, तो मेटल क्या कहलाएगा? कंडक्टर, ठीक है। मेटल क्या कहलाएगा? कंडक्टर। अब नंबर 2 पे क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जैसे ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड ओ, मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो ये क्या है? तत्व। रासायनिक आधार पर क्या है? तत्व। और विद्युत आधार पर क्या बोलेगा इसको? अधातु है। अधातु का मतलब क्या है? नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल, ठीक है। बोलेगा अचालक है, यानी कि इंसुलेटर। क्या हो जाएगा ये? इंसुलेटर। ये इंग्लिश के वर्ड है, बस सीबीएसई वालों के लिए बता दे रहा हूँ। तो क्या है? अधातु है और क्या है? इंसुलेटर, यानी कि करंट पास नहीं होगा। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है पारा। पारा क्या है? पारा भौतिक आधार पर पारा, रासायनिक आधार पर क्या है? तत्व। ऐसे विद्युत आधार पर क्या कहलाएगा? धातु, यानी कि मेटल। और क्या कहलाएगा? कंडक्टर। क्या कहलाएगा? कंडक्टर, मैंने ऊपर बता दिया। अब इसी तरीके से नंबर 4 पे है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? तत्व है, ठीक है, रासायनिक आधार पर। और विद्युत आधार पर क्या है? उपधातु। उपधातु क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, या बोलते हैं आपका सेमीकंडक्टर। दोनों नाम इसी के ही है, ठीक है। सेमीकंडक्टर, ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट, और क्या हो गया? सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये बात समझ आई? अब मुझे बताओ, आपके पास 2 डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरी है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। आपके घर में भी होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक होती है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जैसे मैं आपको समझाऊं एग्जांपल की तरह है। जैसे मेरे पास ये एक डिवाइस है, ये किस तरह की डिवाइस है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्यों मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला इसको? क्योंकि इसमें जो करंट है, जैसे हम चार्ज करते हैं फ़ोन को, या फिर इसमें जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वे क्या हो रहे हैं, उनमें सब में करंट कैसे जा रहा है? रुक रुक के जा रहा है। अगर इसमें करंट हम डायरेक्ट भेज देंगे ना, मान लो घर की सप्लाई दी हुई है आपने, एक स्विच उसमें लगाओ, एक तार जैसे बल्ब लगाते हैं, और एक तार इसमें लगा दो, क्या हो जाएगा? एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको चाहिए करंट रुक रुक के, यानी कि थोड़ा थोड़ा, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, इसीलिए हमारे चार्जर दिए जाते हैं। अब मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ कि घर पे फ़ैन लगा हुआ है, अब वो किसी डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्योंकि उससे करंट चाहिए लगातार, खचाक से करंट चाहिए, इसे बिल्कुल भर भर के करंट चाहिए। अब मैं कहूँ कि बल्ब किसी डिवाइस है, बल्ब भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो मुझे बताओ, एग्जाम्पल के लिए समझा, मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन क्या है? बताओ क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि घर पे फ़ैन है, फ़ैन हो गया, या आपका
बल्ब हो गया, या फिर आपकी जितने भी हैवी ड्यूटीज़ है, इस पर इन पर लिखा होता है हैवी ड्यूटीज़, जितनी भी हैवी ड्यूटीज़ होगी उन्हें क्या चाहिए, करंट लगातार चाहिए, मच के करंट चाहिए। और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाएगी उनमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर इसमें लगाए जाते हैं। आपको इन चीज़ों को फिजिक्स में पढ़ा दिया जाएगा, जिसमें मैं पढ़ाऊँगा फिजिक्स एडवांस में, डायोड, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, सब चीज़ें आपको बहुत बड़े तरीके से बताई जाएगी। अभी आप इसको बस केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही समझो, ठीक है। तो क्या होगा, घर में जितने भी हैवी ड्यूटीज़ है, जो मोटर होगी, बल्ब हो गया, फिर मोटर हो गया, घर का मोटर, पंखे वाली मोटर या किसी तरह की मोटर, सभी हैवी ड्यूटीज़ है। बल्ब हो गया, मैंने आपको बल्ब बता दिया, ये सब चीज़ें। और मोबाइल फ़ोन हो गए, या फिर मेमोरी कार्ड होता है जो, तो मुझे बताओ मेमोरी कार्ड होता है जो, मेमोरी कार्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? अगर आप समझोगे ना तो इसका सही आंसर दोगे। अरे इस आंसर को मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताओ कि मेमोरी कार्ड जो चिप है वो किसी डिवाइस है और उसमें क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, बताओ, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं धातु की। वैसे मैंने धातु आपको समझा दिया था, लेकिन आज धातु को बिल्कुल डिटेल में समझ के बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। इसके बाद धातु को कभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। धातु अच्छे से समझ आ जाएगी, लगभग मैंने आपको समझा दिया था पिछली क्लास में। मैंने समझा था कि भाई धातु जो होते हैं उनकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन सभी के होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या करते हैं, त्यागते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो भाई जब त्यागते हैं तो त्यागने के लिए मैंने क्या बताया था, कौन त्यागता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यानी कि 8 पूरे करने में या 8 पूरे करने में कमी ज़्यादा लगती है, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, हमें मेटल। मैंने आपको पिछली क्लास में समझा बहुत बड़े तरीके से। अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो क्या कहलाएगा, मेटल, धातु। और दूसरी क्या कह रहा, इनकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके कारण ये चमकते हैं। भाई क्वेश्चन आया हुआ है, पूछता है कि धातु किसके कारण, क्वेश्चन था कि धातु क्यों चमकती है। भाई क्यों चमकती है, क्योंकि उनकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उनके कारण में चमकती है। आप एक लकड़ी की आइटम ले लो, एक ले लो आप लोहे की, या फिर ले लो आप एल्यूमिनियम की। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक एल्यूमिनियम, एक लकड़ी की छड़ है, अब दोनों को डाल दो ऐसे ही खाली जगह पे, अब उस पर डाल दो लाइट, या फिर ऐसे ही सूरज के प्रकाश में डाल दो, तो सबसे ज़्यादा चमक किस में आएगी, सिलिकॉन में, सॉरी क्या डाला था हमने, सिलिकॉन डाला था ना, तो सबसे ज़्यादा चमक किस में आएगी, सिलिकॉन में आएगी। एल्यूमिनियम डाला, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो क्या डाला था हमने, समझो कि अगर धातु की चीज़ डालोगे तो ज़्यादा चमकेगी, और क्या नाम है, लकड़ी की जो सामान डाला वो कम चमकेगा। यानी कि धातु ज़्यादा चमकदार होती है, किस कारण, क्योंकि उसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपरों में, ठीक है। अब पूछता है कि भाई मेटल क्या है, ठोस है, ठीक है। कैसे है, विद्युत सुचालक है, यानी कि कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर, यानी कि इसमें करंट पास हो जाता है। दूसरा क्या है, तन्ने, तन्ने का मतलब होता है तार, धातु को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, एक लोहे का हमने एक छड़ ले ली मोटी सी, या फिर सोने की छड़ ले ली, तो क्या करते हैं इसमें, उसको पीस, उसके तोड़ को फोड़ को गर्म करके उस पर कमंदनांक पे उसको चेंज कर देते किसी फॉर्म में। अब जैसे कोई लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ को खींच के तार बना दो लोहे की। ऐसे सोने की कोई इतना मोटा बिस्किट है, उसे तोड़ फोड़ के जेवर बना लो, गुंटी बना लो, छोटा सा ओम बना लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें बना जा सकती है। मेटल को तन्ने के रूप में खींचा जा सकता है, यानी कि तार बनाए जा सकते हैं उसके। दूसरा होता है आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को चोट मारने पर फैलने की क्षमता है या नहीं है। अब मुझे ये बताओ, आप लकड़ी पे चोट मारते रहो, फैलेगी लकड़ी, नहीं फैलेगी, वहाँ से टूट जाएगी। और लोहे पर चोट मारते चले जाओ, क्या हो जाएगा, लोहा फैलता चल जाएगा, पतला होता चल जाएगा और फैलता चल जाएगा, यानी कि एरिया फैलता चल जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, फैलना, ठीक है। अब पूछेगा कि धातु का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है या कम होता है। भाई बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि लोहा आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, जब जाके वो एक गलनांक पे गल जाता है, यानी कि गलनांक बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। गलनांक क्या है इसका, हाई है। गलनांक क्या है इसका, हाई। और डेंसिटी भी क्या है, हाई, यानी कि इसके मॉलिक्यूल बहुत पास है। देखिए पढ़न। और ऐसे ही बात करते हैं धातु की। धातु क्या है, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल किस तरीके से है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या देंगे, ग्रहण करेंगे, भाई नॉन मेटल है। अब दूसरा क्या है, चमक होगी इसमें, नहीं होने की, कम होगी कंपैरिजन टू मेटल, यानी कि धातु। और दूसरा क्या है, ये विद्युत कंडक्टर हो गए, नहीं हो गए, क्या हो गए, इंसुलेटर, ठीक है।
सिर्फ इंसुलेटर हो गए, सेमीकंडक्टर नहीं होने के। कभी सुना कि मोबाइल फ़ोन में लकड़ी की चिप लगी हुई या लकड़ी के तार लगे हुए? नहीं सुना है ना। बस सेमीकंडक्टर और कंडक्टर क्या होते हैं, करंट ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के थ्रू। नहीं तो ये क्या है, पूरे बिल्कुल इंसुलेटर है, इनमें बिल्कुल करंट पास नहीं होता। मैंने काटी लगाई, विद्युत लिख के क्या लिखा हुआ, काटी मानी है। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल भी करंट पास नहीं होने का। और दूसरे नंबर पर क्या है, घनत्व कैसा होगा इनका, घनत्व कम होता है कंपैरिजन टू ठोस, और गलनांक भी क्या होता है, कम। अब आप लकड़ी को गर्म करने लग जाओ तो लकड़ी गर्म नहीं होने की, लकड़ी क्या हो जाएगी, जल जाएगी, राख हो जाएगी, ठीक है, गलने से, गलनांक से पहले, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, अब बात करते हैं अधातु की। अधातु क्या है, अधातु हो गया था उपधातु। उपधातु की बात करते हैं। उपधातु क्या है, मेटलॉइड, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटलॉइड। इसका एग्जाम में नाम कभी कभी मेटलॉइड भी दे दिया जाता है, कभी कभी आपको उपधातु भी दे दिया जाएगा। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, मेटलॉइड भी और आपको उपधातु भी। उपधातु मैंने क्या समझाया था आपको, उपधातु क्या है, सॉलिड स्टेट यानी कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या बताया था मैंने, अर्धचालक। क्या बताया था, यहाँ लिख देता हूँ, अर्धचालक, जो कि करंट रुक रुक के जाएगा। ऐसे करंट गया, रुका, करंट गया, रुका, कैसे कर रहा है, करंट रुक रुक के जा रहा है। तो क्या होगा आपका अर्धचालक। इसमें क्या होगा, विद्युत यानी करंट कम मात्रा में पहुंचेगा। क्या करेगा, कम मात्रा में जाएगा। और किस में होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल फ़ोन, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। और एग्जाम्पल के लिए याद रखो और भी, फ़ोन तो क्या होगा, डिवाइस होगी, और उसमें एलिमेंट कौन कौन से यूज़ किए गए, तत्व कौन कौन से यूज़ किए गए। जैसे मैं बात करता हूँ आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। बोरोन क्या है, सेमीकंडक्टर है। और आपका जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है। आर्सेनिक क्या है, सेमीकंडक्टर है। अब मोस्टली जो चीज़ें यूज़ की जाती है वो की जाती है सिलिकॉन, मार्केट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है ना फ़ोन बनाने में या मेमोरी कार्ड बनाने में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में सबसे ज़्यादा जो तार या उनकी डिवाइस बनाने में यूज़ किया जाता है, वो क्या यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन। याद रख लेना, क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो को बता दियो, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में क्या यूज़ किया जाता है, दो चीज़ें, सिलिकॉन और जर्मेनियम, बस, ठीक है। अब देखो ये आर्सेनिक है। आर्सेनिक है ना एक तरीके का जैविक हथियार समझ लो इसको। कैसे, अगर आपको खाने में मिलाकर आर्सेनिक दे दिया जाए तो क्या होगा, आपको एकदम असर नहीं करेगा। आपको एक महीने के अंदर अंदर आपके हाथ है ना गलने लगेंगे। क्या करेगा, ऐसे ही मिट्टी छूटने लगेगी आपके हाथ से, ऐसे कर लेना, हाथ जड़ जाएगा धीरे धीरे। ऐसे ही मिट्टी बनते चल जाएगी, ऐसे जड़ते चल जाओ, हाथ से जलते तुम्हारा हाथ पूरा खत्म हो जाएगा। जो कि हमारे साइंटिस्टों पर, हमारे भारत के जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन पर अटैक किया जा चुका है कई बार। तो कि जो कि बहुत ही ख़तरनाक एक पदार्थ है, जो सिर्फ खाने में मिला कर दे दो और आपको एक महीने में ख़त्म कर देगा वो। कैसे, मिट्टी तरह जुड़ जाओगे, सारे मिट्टी मिल जाओगे, ठीक है। ये बड़ा ख़तरनाक आर्सेनिक, बड़ा ख़तरनाक वो है, तत्व है, ठीक है। इसको लिख लेना इन्फॉर्मेशन के लिए। अब पूछता है कि तत्व अर्थ पर है ना जो तत्व है उनका सीक्वेंस क्या है, सबसे अधिक सीक्वेंस मात्रा में क्या है। देखो सबसे शॉर्ट ट्रिक बना लो इसकी, कैसे बनाओगे, ओसियाल फेंके मारे, फेंके ना, ओसियाल फेंके ना। क्या बोलोगे, ओसियाल फेंके ना, ओसियाल फेंके ना। 2-3 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। ओसिनाल फेंके ना, ओसिनाल फेंके ना, बोलो ओसिनाल फेंके ना, ओसिनाल फेंके ना, ओसिनाल फेंके ना। कैसे करोगे, ओ से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, CaNa, ठीक है। अब इसी तरीके से पूछता है कि अर्थ पर धातुओं का क्रम क्या है, सबसे अधिक मात्रा में क्या है। मतलब ये सबसे अधिक मात्रा में जो है वो सबसे पहले लिखा गया है, जैसे ये सीक्वेंस है। अब जैसे धातु है तो क्या करना आपको, बस ये चीज़ हटा देनी है। कौन सी हटाओगे, ये क्या है, बस तत्व में से 2 चीज़ हट जाएगी। और जो को तू लिख दो, धातु ही है, एल्यूमिनियम, लोहा, CaNa। क्यों है, क्योंकि मैंने समझा था वो क्या था, अभी समझा था मैंने क्या था, बताओ क्या था, अधातु था। आपका सिलिकॉन क्या था, उपधातु था, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सिर्फ ये 2 तत्व हट जाएंगे और इन जो को तू आ जाएगा आगे, तो ये सीक्वेंस याद करने में आसानी हो जाएगी। ओसिनाल फेंकेना, ओसिनाल फेंकेना 2-3 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूँ। और पूछता है कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। सबसे पहले पाई जाती है ऑक्सीजन, फिर आपका कार्बन, फिर आती है आपके हाइड्रोजन, फिर आती है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। ये सब चीज़ें का सीक्वेंस है। वैसे बायोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है।
और बात करते हैं कंपाउंड की। मैंने समझाया था कंपाउंड क्या है। कंपाउंड मैंने थोड़ा सा बताया था। कंपाउंड क्या था, जिनका कोई फिक्स फॉर्मूला होता है, कोई फिक्स रेशियो होता है। कैसे, इससे मुझे बताओ H2O क्या यौगिक है? हाँ यौगिक है। बात कर रहे हैं NH3 यौगिक है? हाँ यौगिक है, क्योंकि फिक्स फॉर्मूले में लिखा हुआ है भाई SO2 यौगिक है, ये भी फिक्स फॉर्मूले लिखा हुआ है। बस इनमें इस बारे में बात करनी थी। यौगिक में हमने सिर्फ ये बात करी थी कि जिसका फिक्स फॉर्मूला होगा वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। अब इसमें कंपाउंड में दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कार्बनिक, एक होता है कार्बनिक। जिसमें कार्बन होता है वो तो कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं होता वह कार्बनिक। तो मुझे बता दो ये सब तीनों सीक्वेंस क्या है, ये क्या है, अकार्बनिक। और भाई मतलब कि इनऑर्गेनिक, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक। क्या हो जाएगा, कार्बनिक, और ये अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, ठीक है। अब इसके बाद आता है मिक्सचर, मिश्रण। मिश्रण क्या था, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी ठा के मिला दिया, ये मिला दिया वो मिला दिया, एक तरीके का मिश्रण, यानी कि मिश्रण। जैसे वायु क्या है, मिश्रण है। सीमेंट क्या था, मिश्रण था। दूध क्या था, मिश्रण था। अब इसी तरीके से बस इसमें भी बात करते हैं। सिर्फ मैंने आपको समझा था कि मिश्रण क्या है, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, फिक्स रेशियो नहीं होता, वो मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण को आगे फर्दर बांटे, किस तरीके से बांटा गया, बस इस बारे में बात करेंगे। क्या था, आप मिश्रण को दो तरीके से देखते हैं। एक होता है समांग, यानी कि समान मात्रा में, और एक होता है आपका विषमांग, यानी कि एक तो हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस के बारे में बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए समझो, आप हमेशा सभी के घर पर दाल होगी दो तरीके की, एक मूंग की, एक मसूरी की। कभी दुकान पर लेने जाते तो कन्फ्यूज हो जाया करते थे कि भाई मूंग की लानी थी, मसूरी की लानी थी, ठीक है। अब एक दाल ले लो, मूंग की ले लो, मसूरी की, दोनों को मिला दो, ठीक है। एक बर्तन में लो, मिला दो, और उसको बड़ा से हिला दो ऐसे करके। अब मुझे ऐसे हिला के अब देखो उसको, अगर आप उस चीज़ को पहचान पा रहे हैं कि भाई मूंग की दाल ये पड़ी और मसूरी की दाल ये पड़ी, अगर आप अलग अलग पहचान पा रहे हैं ना, तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। यानी कि हमने मिलाई लेकिन सही तरीके से नहीं मिली, हमें दिखाई दे जा रही कि हाँ भाई दिख गई है। अब मुझे बता दो, अब मूंग की दाल और मसूरी की दाल को कुकर में डालो, क्या करो, मान लो चलो एक कुकर बना दिया मैंने आपका, ठीक है, कुकर बना दिया, ठीक बन गया, ठीक है, कुकर बना दिया। अब इसमें मैंने मूंग की दाल डाल दी, और यहाँ से यहाँ डाल दी मैंने, ये मूंग की दाल डाल दी, और डाल दी मसूरी की दाल, मिला दी मैंने से, ठीक है। मुझे दिखाई दे रही अभी तक। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, नीचे आग जला दी, मैंने कर दिया, इसको रख दिया मैंने गैस पर, ठीक है। क्या हो गया, मैंने रख दिया गैस पर, अब इसमें बहुत तेज गर्म गैस होगी, तो क्या हुआ, पानी मिला के मैंने इसमें आग जला दी, इसको गर्म कर दिया 30 मिनट तक। अब मुझे बताओ, अब दाल, मूंग की दाल और मसूरी की दाल मिल गई बिल्कुल। अब मुझे देखकर बताओ कि आप पहचान पा रहे हैं कि ये मूंग की दाल ये घूम रही है और मसूरी की दाल ये घूम रही? नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि वो गर्म होकर मिल गई, प्रॉपर दाल बन गई, उसका रंग पीला पड़ गया सारी का, ठीक है। मूंग की दाल का भी और मसूरी की दाल का, दोनों रंग की पीली होगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका होमोजीनियस, यानी कि समांग मिश्रण। बस इसी भाषा, इसी चीज़ को बहुत आसान भाषा में समझा जा सकता था। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे कि ये समांग है, विषमांग है। आपको एग्जाम्पल दे देगा, बोल देगा कि नमक और पानी क्या है, समांग मिश्रण है, विषमांग मिश्रण है। अब भाई नमक अलग है, पानी अलग है, सॉरी क्या था, नमक चीनी थी, गलत है, गलत हो गया। जैसे नमक और चीनी ले लो, नमक अलग है, चीनी अलग है, नमक बिल्कुल पतला है, चीनी मोटी है, लेकिन क्या है, मिला के दिखाई देगा, दिखाई देगा भाई, नमक अलग दिखाई देगा, चीनी अलग दिखाई देगी, तो क्या है, विषमांग मिश्रण है। अब बात करते हैं गेहूँ की, गेहूँ मिला दो, चावल मिला दो, अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगी गेहूँ के दाने अलग, चावल के दाने अलग, तो ये भी क्या है, विषमांग मिश्रण है। सीमेंट में बालू मिला दो, सीमेंट अलग दिखाई देगा आपको, बालू अलग दिखाई देगा, क्योंकि सीमेंट बहुत बिल्कुल पाउडर की तरीके से है और सीमेंट थोड़ा थोड़ा दानेदार है, ये पहचान लोगे। अब इसी चीज़ को क्या करो, अगर चीनी को पानी के साथ मिला दिया तो क्या होगा, चीनी घुल जाएगी, आप देख पाओगे चीनी कहाँ है, पानी कहाँ, नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो मिल चुकी है। इस तरीके से नमक और पानी है, नमक में पानी मिला दो, मिलकर घुल जाएगा, आपको दिखाई नहीं देने का। अब इसी तरीके से ये चीज़ है, क्या था, सीमेंट प्लस बालू है, अगर सीमेंट और बालू में पानी मिला दिया जाए तब पहचान पाओगे कहाँ सीमेंट है, कहाँ आपका रेत है, नहीं पहचान पाने के। ये क्या हो जाएगा, अगर सीमेंट बालू में पानी ऐड कर दिया जाए तो क्या बनता है, होमोजीनियस, यानी कि समांग मिश्रण। आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से देखो, मुझे बता दो, अब यही हो रहा ना कि भाई विषमांग जो मिश्रण है, अगर उसको प्रॉपर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस जो बनेगा ना, वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूशन, विलियन, ठीक है। देखो यहीं से घूम रहा है एकदम से कॉन्सेप्ट, इसके बाद समझ लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कि भाई दो चीज़ जो दिखाई दे रही है मिलने के बाद, वो तो होगी हेट्रोजीनियस, और जैसे मैंने आपको बड़े तरीके से मिला दिया तो वो क्या हो गया आपका
होमोजीनियस यानी कि समान मिश्रण, और इसे मैंने द्रव अवस्था में ले गया यानी कि बिल्कुल पानी बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा? विलयन। क्या कहलाएगा? विलयन। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी की बात मैंने कहाँ की है नीचे अलग से। ये क्या है? यही तो है बस। मैंने कहा कि भाई सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होमोजीनियस है। क्या है? होमोजीनियस। ठीक है, कौन सी अवस्था में है? बस लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, अब इतना सा अंतर है। अब इसमें भी होमोजीनियस में क्या है? दो तरह के विलयन हो जाएंगे। एक तो होता है विलय, एक होता है विलयन, यानी कि एक होता है सोलूबल, एक होता है सोलवेंट। अब सोलवेंट क्या है? अब सोलवेंट वो चीज़ है जो अपने आप में किसी चीज़ को घुला ले। विलयन क्या है? जो अपने आप में किसी को घुला ले। और जो क्या है? विलयन क्या है? जो किसी में घुल जाए। ठीक है, अब बस इतना समझ लो कि भाई विलय क्या है? विलय तो लड़का है, और विलय क्या है? लड़की। ठीक है, लड़की अपने काम में फोकस रहती है, अपना काम करती है, लेकिन लड़के क्या होते हैं? अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं बिना बात। ठीक है, घुल जाते हैं किसमें? लड़कियों के ख्यालों में। ठीक है भाई, टेंशन फ्री। तो बस समझ लो सबसे विलय क्या है? लड़का, और विलयन क्या है? लड़की। बस खत्म बात। अब समझ लो जो घुला ले वो तो विलयक, यानी कि ये क्या कर लेगा? अपने आप में घुला लेगी। ठीक है, और ये क्या है? घुल जाएगा। ठीक है, बस बात खत्म। इसको नोट करो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इसको आगे बात करते हैं। अब देखो, अब इसमें बात कर लेते हैं तनु विलयन, और दूसरा आता है सांद्र, फिर संतृप्त और असंतृप्त, और फिर होता है सुपर सैचुरेटेड यानी कि अति संतृप्त। ठीक है, अब तनु क्या है? मैंने आपको अभी समझाया था एग्जाम्पल देके। तनु क्या था? तनु क्या था? सोलवेंट था। सोलवेंट को मैंने किसका नाम दिया? अब मुझे बताओ, तनु सुनने से आपको लड़का लगती है लड़की लगती है? तनु किसका नाम होता है? मोस्टली लड़कियों का। तो तनु क्या है? लड़की है। अरे मैंने लड़की क्या समझाई? विलियन। सोलवेंट, सोलवेंट क्या है? जो अपने आप में घुला ले, यानी कि पागल बना ले, वो कौन होगी? लड़की। तो मैं क्या बोल दूँ उसको? ये क्या है? गर्ल। मैंने आपको भी समझाया। ठीक है, गर्ल। और ये क्या है? सांद्र क्या है? विले। सांद्र किसका नाम लगता है? सांद्र लगता है किसी लड़के का नाम। ठीक है, तो ये क्या है? बॉय। ये क्या है? बॉय। ठीक है, अब इसको आप हमेशा याद रखो, कभी नहीं भूलने की, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, अब बात करते हैं संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त की। देखो, इनको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ऐसा हो गया, छोटा बना देते हैं थोड़ा सा, 3 मिनट एक बना दिया मैंने ऐसे। ठीक है, अब भाई मैंने कहा कि भाई मान लो ये 500 ml का कोई, ये भी कोई 500 ml है, और ये भी 500 ml है। ठीक है, अब मैंने इसमें मिला दी कितनी? 1 kg चीनी। ठीक है, 500 ml में, और मैंने 500 ml क्या मिला दी? चीनी बढ़ा दी। कितनी मिला दी? 4 kg मिला दी। ठीक है, अब देखो, अब 500 ml में मैंने 1 किलो चीनी मिलाई, तो क्या है? एक कंपैरेटिवली क्या है? एक आसान विलयन बनेगा, यानी कि असंतृप्त, यानी कि नॉर्मल। जो हम खाना कैसा करते हैं? सारा खाना जो भी हम खाते हैं, जो भी सब चीज़ें करते हैं, क्या होती है? असंतृप्त होती है, यानी कि हल्की मीठी सब। अब खाना देखो हल्का मीठा लगेगा आपको, चावल देखो सॉरी हल्का मीठा लगेगा आपको। आप कुछ भी खाना खाओगे तो हल्का मीठा लगेगा। फल खा लो, केले खा लो, पपीते खा लो, तो क्या है? हल्के मीठे लगते हैं, कि खाने में बिल्कुल स्वाद आता है, खाते लगता है कि ये सही चीज़ें खा रहे हैं। अब ये क्या होते हैं? सारी चीज़ हम क्या करते हैं? असंतृप्त करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई 500 ml मैंने 1 किलो चीनी मिला दी। कंपेरेटिवली देख लो 500 ml कितना? आधे किलो में। हाँ ठीक है, 1 kg चीनी मिला दी मैंने। तो क्या है कि एक एवरेज आप कर लोगे। चलो एक 500 ml नहीं, 1 kg ले लेते सबको। चलो 1000 ml ले लो सबको। ठीक है भाई, आपको थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लिंक भी कर पाओगे इस चीज़ से। मैंने क्या किया? 1000 ml का ले लिया। अब मैंने 1000 ml में 1 किलो चीनी मिलाई, तो क्या एक एवरेज है, नॉर्मल है, खा सकते हैं, कोई हल्का मीठा मतलब। अब उसी 1000 ml में क्या कर दिया? 4 किलो चीनी मिला दी, तो क्या होगा? मीठा हो गया बहुत ज़्यादा। अब मीठा समझो, अगर देसी भाषा में बोले तो मचवास, जैसे कहना कि मचवास खो गया, मतलब दिमाग ख़राब हो गया, इतना मीठा खा लिया, या बहुत मीठी चाय बना दी, मतलब जीभ चिपक गई, होठ चिपक गई, इतनी बुरी मिठास। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में शहद खा लो तो वही मचवास। ठीक है, मचवास को क्या बोलते हैं? हमारे
देसी भाषा में बात करें तो मचवास। मचवास क्या है? यानी कि संतृप्त, यानी कि बिल्कुल भाई मैं तो खाना खा के संतृप्त हो गया, यानी कि मैं तो बिल्कुल प्रसन्न हो गया, मतलब कुछ इच्छा नहीं रही है, जब घुलने की कोई इच्छा नहीं है। तो ये क्या है कि बिल्कुल भाई लास्ट पॉइंट है, इससे ज़्यादा नहीं घुलने का। अब मान लो हम कह रहे हैं भाई हमें तो घुलाना, हमें मान लो मैंने कहा कि भाई 1000 ml में सिर्फ 4 kg चीनी घुलने की कैपेसिटी, उससे ज़्यादा घुलने की नहीं। आप दूध में चीनी गर्म हिलाते रहो, जब वो घुलनी बंद हो जाएगी समझ लो कि वो संतृप्त हो गई, यानी कि उसके बाद घुलनी बंद हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? आप कह रहे नहीं मैं तो घुलाऊँगा, कह रहे 4 किलो में 7 किलो घुलाऊँगा, उसमें कितनी 7 kg, कह रहा है कि 7 kg घुलाऊंगा। जब भाई 4 kg पा के संतृप्त होगी तो उसको ऐसा संतृप्त करने के लिए, सुपर सैचुरेटेड करने के लिए क्या करोगे? हीट करोगे। क्या करोगे? हीट। क्या चलाओगे? हीट करोगे इसको। जैसे हीट करोगे तो क्या हो जाएगा इसका? जैसे हीट करोगे उसके मोलिक्यूल फैल जाएंगे, वो 7 kg को भी संतृप्त कर देगी, मिला लेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अति संतृप्त, यानी कि सुपर सैचुरेटेड। इसको आसान भाषा में समझे, देसी भाषा में समझे, जैसे हम पैत बना लेते हैं। चीनी को बहुत ज़्यादा घुमाते रहो, पानी डाल के घुमाते रहो, क्या बन जाएगी? पैत बन जाएगी, जिसकी हम पंजरी वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, आपको समझ आई होगी बात। ठीक है, तो बस ये 3 चीज़ें क्या थी? ये थी बस, आसान भाषा में याद करें। संतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉरी, और संतृप्त क्या हो जाएगी? सैचुरेटेड, और ये क्या हो जाएगी? सुपर सैचुरेटेड, यानी कि बिल्कुल असंतृप्त, तो बहुत ज़्यादा मीठा, मतलब मीठे का भी मीठा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए बता देता हूँ। पूछता है कि गैस में गैस मिलाने पर, क्या आपने देखा गैस में गैस मिली हुई? वायु क्या है? वायु गैस है। ठीक है, गैस में गैस मिली हुई क्या है? वायु। गैस क्या है? वायु ही तो है। वायु में क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या है? गैस में से गैस मिली हुई है। और इसी तरीके से क्या बात करते हैं? गैस प्लस ठोस की। अब कभी गैस में ठोस मिलती हुई देखी आपने? एग्जाम्पल क्या है? धुआं, हवा, मतलब हवा वही, दूसरी बात में हवा बोल दे, वायु बोल दो। धुआं क्या है? धुएं में कण होते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा उसमें? ठोस आ जाएगा, क्योंकि जो धूल होती है इसमें क्या आते हैं? कण आते हैं, रेत के कण, मिट्टी के कण। तो ये क्या हवा नहीं बोलेंगे, मतलब हवा भी वही बात है, धूल भी एक ही बात है, धुआं भी एक ही बात है, एक ही बात समझ लो। ठीक है, बस क्या है कि इसमें चीज़ें हम कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन कण तो होते हैं ना। अब इस तरीके से गैस में आपने दर मिलाओ देखा, क्या देखा? कोहरा, धुंध। उसमें क्या होता है? आगे आगे आपके वो फैल जाती है वाष्प। ठीक है, वाष्प क्या है? धुंध ही तो है, मतलब पानी प्लस गैस। ठीक है, अब बात करते हैं दरों में क्या क्या चीज़ मिला के क्या क्या चीज़ होती है। जैसे दरों में कभी आपने गैस मिली देखी है? लिक्विड प्लस गैस, क्या क्या? कोका कोला, मतलब कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, क्या मिला होता है इसमें? CO2। क्या होती है इसमें? जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, सब में CO2 भरी होती है। ठीक है, तो क्या है? कोल्ड ड्रिंक कैसी है? लिक्विड, और क्या भरा हुआ इसमें? दर। ठीक है, अब दरों में ठोस कैसे? दर क्या है? पानी, और उसमें क्या मिला दो? चीनी, क्या हो जाएगा? शरबत। ठोस प्लस दर, और दर में मिला दो दर, तो क्या हो जाएगा? मिल्क प्लस वाटर। पता नहीं चलता, दूध वाले डेली मिलाते हैं पानी और वाटर। ठीक है, और फिर आते हैं ठोस। ठोस प्लस ठोस क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। देखो किस तरह की बात कर रहा है मिश्र धातु की, यानी कि मिश्रण। मिश्रण क्या था? किसी भी चीज़ का बिना रेशियो के मिलाना। जैसे मैंने लोहा मिला दिया और टीन, वो कार्बन मिला दिया, तो जैसे लोहा और कार्बन मिला तो क्या बनेगा? टीन। फॉर्मूला भी होता है, तो लोहा प्लस कार्बन क्या हो जाएगा? लोहे में कार्बन मिला क्या बन जाएगा? स्टील। क्या बन जाएगी? स्टील। ठीक है, और ठोस प्लस द्रव कैसे बात करते हैं? ठोस प्लस द्रव की, ठोस द्रव में क्या होता है? घी। ठीक है, घी या ग्रीस, जो आप किस पर लगा देते हैं? दरवाजों पर लगा देते हैं, कच कच कम हो जाती है, बस यही चीज़ें। ठीक है, ठोस पे क्या लगाते हैं हम? द्रव। ठीक है, दरवाजा क्या है? ठोस है, और ग्रीस क्या है? लिक्विड है। ठीक है, अब इस तरीके से बात करते हैं ठोस प्लस गैस की। ठोस प्लस गैस की बात करते हैं स्पंज, इसे लिख देता हूँ मैं हिंदी में, स्पंज। पता स्पंज क्या चीज़ होती है? स्पंज ये चीज़ होती है, किसकी बात कर रहा? ठोस प्लस गैस, ठोस प्लस गैस की। स्पंज क्या चीज़ है? आपने घर पे तकिए हो गए, तो तकिए क्या है? ठोस है ठोस, वैसे देखिए जाता है तो ठोस ही है। उसके अंदर क्या भरा हुआ है? जो उसके अंदर भरा है ना, जो अगर आप किसी कंपनी का तकिया लोगे, या ऐसा घर का तकिया नहीं बात कर रहा हूँ कि इसमें कटी हुई कपड़े डाल दो, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी कंपनी का तकिया खरीदते हैं, जैसे DeepL का आपने तकिया लिया, तो उसके अंदर जो रुई होती है, वो स्पंज होती है, जो दबने के बाद वापस आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पंज। ठीक है, ये क्या होती है? स्पंज, यानी कि उसके अंदर हवा भरी होती है। आप सिर रखोगे दब जाएगा, आप हटाओगे वापस आ जाएगा, तो वो क्या है? स्पंज है, हवा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल हम आगे बढ़ेंगे और इसको सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय, सी यू।